बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। तहरीक इंसाफ में बन गया है इख्तलाफ। ये खबरें फैलाई जा रही हैं या इसके पीछे हकीकत क्या है, या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है, या क़यादत जो है वो अपनी अपनी मर्ज़ी करना चाहती है। जो इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बाहर मौजूद है, जो MNAs हैं, जो अपोजिशन लीडर है, जो भी लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर जीत कर आए हैं, इमरान खान के नाम का वोट लेके आए हैं, वो अपनी अपनी मर्ज़ी के फैसले कर रहे हैं, अपनी अपनी मर्ज़ी जता रहे हैं। और कारकुनान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, आम लोग हैं, जो वर्कर है, वो क्या सोच रहा है, इसके ऊपर बात करने से पहले मैं सिर्फ आपको एक ट्वीट पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, फिर हम चलेंगे आगे। ट्वीट है शेर अफजल मरवत साहब, वो शेर अफजल मरवत साहब जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो इस टाइम बाहर मौजूद है, उन्होंने पार्लिमानी कमेटी से और बाकी तमाम कमेटियों से बाहर निकाला हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप से भी बाहर निकाला हुआ है। किसी किस्म की मुशावरत में उनको शामिल नहीं किया जाता। तो उन्होंने एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट के ऊपर आते हैं कि मैं उमर अयूब खान की तरफ से सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ने के दानिशमंदाना एक फ़ैसला जो है उसका खैर मकदम करता हूँ। जो उमर अयूब साहब हैं, उन्होंने कल सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ा है और इस्तीफ़ा भिजवा दिया है पार्लिमानी कमेटी को, जो कि पार्लिमानी कमेटी ने फ़ैसला किया है कि इसको एक्सेप्ट ना किया जाए और अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है। लेकिन उमर अयूब साहब ने अपना इस्तीफ़ा इसलिए भिजवाया कि कल एक फ़ैसला आता है अदालत की जानिब से, निकाह और इद्दत वाला जो केस था अफजल मजूका साहब ने, और वो फ़ैसला इमरान खान साहब की सज़ाएं मुअत्तल नहीं होती हैं। और जैसे ही उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो बाहर आके अपोजिशन लीडर की रहनुमाई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, तो वहाँ पर तहरीक इंसाफ का वर्कर भी मौजूद होता है। तो उन्होंने उमर अयूब साहब की गाड़ी को भी मारा, टांगें ठुड्डे, और काफ़ी वहाँ पे गुत्थम गुत्था होने की कोशिश की गई। और सवाल सिर्फ एक ही था, सवाल ये था कि इमरान खान को कब रिहा करवा रहे हैं आप। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कुछ नहीं कर रहे। जो बाहर क़यादत मौजूद है वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई अमली इक़दाम नहीं कर रही, सिर्फ एहतजाज छोटे मोटे करती हुई नज़र आती है या फिर मज़म्मतें करती हुई नज़र आ रही है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही। तो ये जो कारकुनान का लावा है ना, ये बिल्कुल यहाँ तक आ चुका है, पक चुका है, इस लेवल का, ये फटने वाला है। तो कल फैसल साहब जो हैं उनको भी पकड़ लिया कारकुनान ने, और आमिर डोगर साहब को भी, जो वहाँ पर रहनुमा मौजूद थे, कारकुनान ने एक बार उनको पकड़ने की कोशिश की और उनको झंझोड़ने की कोशिश की कि हमारा जो लीडर है उसको बाहर निकलवाएं, हमने आपको वोट इसलिए नहीं दिया कि आप एक अपोजिशन लीडर बन के बैठ जाए, दूसरा CM KPK बन के बैठ जाए, बाकी तमाम अपने अपने पार्टी में जगह बनाएं और ओहदे संभालें, और इमरान खान साहब बस जेल में डेथ सेल में बैठे रहें, इसलिए वोट नहीं दिया। इमरान खान साहब के नाम के ऊपर 8 फरवरी को आप वोट लेके आए हैं। आपकी ज़ाती हैसियत पार्टी में कितनी है ये पूरी कौम जानती है, और कौम ने ये जो नेचर है, ये बैरिस्टर गौर, ये शेर अफजल मरवत, ये जितने लोग हैं, ये इसी लेवल के ऊपर कौम ने वोट दिया। एक ही मकसद, ना कोई महंगाई, ना कोई किसी और मकसद पे वोट दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ कि इमरान खान साहब को रिहा करेंगे। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अभी तक कोई कॉल नहीं दी गई है, कोई एहतजाज बड़ा रिकॉर्ड नहीं कराया गया। बार बार कह रहे हैं हम तहरीक चला रहे हैं, अब तहरीक को फास्ट कर रहे हैं, अभी स्लो कर रहे हैं, अभी तहरीक यहाँ से निकलेगी और वहाँ घुस जाएगी, बस यही बातें चल रही हैं। और कारकुन जो है वो बहुत सियाना हो चुका है, बड़ा उसका जो है ना शऊर वो भर चुका है शऊर से, और लावा उसका पक रहा है कि ये सारे की सारे लॉलीपॉप दे रहे हैं, गेमें खेल रहे हैं। तो यहाँ पर जो उमर अयूब साहब हैं, उन्होंने फैसला ये किया कि मैं अपना इस्तीफ़ा दे देता हूँ सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से। तो उन्होंने इस्तीफ़ा कल
पार्लिमानी कमेटी को भिजवाया जो एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि पार्टी के अहम ओहदों पर चंद लोग फायज हैं और पार्टी जो है वो इनकी पैरवी कर रही है। इनकी वजह से ये कि पार्टी एक भी काम पूरा नहीं कर पाई, यानी कि अभी तक जो लोग बाहर मौजूद हैं, जितनी भी क़यादत मौजूद है, पार्टी के हवाले से उन्होंने ये बात की कि कोई भी एक काम मुकम्मल नहीं कर पाए। जो भी काम है, जेल में खान साहब हैं और मैंडेट बाजियाबी, अभी तक ना तो ये मैंडेट अपना बाजियाब करवा सके हैं और ना इमरान खान साहब को जेल से निकलवा सके हैं। हमारी ख़वातीन रहनुमा जेलों में हैं, उनके लिए भी कोई अमली इक़दाम नहीं किया गया है और एक अजीम तहरीक के लिए मुतहरिक करने के में भी ये नाकाम रहे हैं, यानी कि जो तहरीक की ये बातें करते हुए फिर रहे हैं उसमें भी इनको नाकामी हुई है। फिर वो कहते हैं कि मुल्क भर में बल्ले के निशान, मखसूस नशिस्तों, ज़मीनी इंतखाबात और पार्टी की तंजीम नौ का नुकसान, ऐसी चंद मिसालें मौजूद हैं जहां पार्टी की क़यादत पूरी तरह नाकाम हुई है। पार्टी की कोर कमेटी और सियासी कमेटियां फेवरेट पर मुश्तमिल हैं, यानी कि जो अपने फेवरेटेबल लोग हैं उनमें पार्टी की पार्लिमानी कमेटियां बनाई गई हैं और कोर कमेटियां बनाई गई हैं और सियासी कमेटियां बनाई गई हैं। फिर वो कहते हैं कि शिबली फराज से पार्टी ऑफिस और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ दोनों से इस्तीफ़ा का मुतालबा करता हूँ, यानी कि जो शिबली फराज साहब हैं वो पार्टी से भी अपना ओहदा छोड़ें और मेरा ये मुतालबा है कि वो जो अपोजिशन लीडर हैं सेनेट के वहाँ से भी अपना इस्तीफ़ा दें। ये उन्होंने बड़ी अहम बात की है। जिसके बाद फिर आगे वो लिखते हैं कि तब भी पार्टी में कब्ज़ा माफिया मौजूद था और अब भी जो पार्टी है वो जंगल की तरह कब्ज़ा माफिया उसके ऊपर है और फेवरेट लोगों को अपने नवाजा जा रहा है इस पार्टी के अंदर। इसके बाद उन्होंने कहा है कि अगर पार्टी कारकुनान मुझे मैदान में देखना चाहते हैं, एक्टिव देखना चाहते हैं, तो मेरे मुतालबे के हक़ में आवाज़ हक बुलंद करें जो मैं मुतालबा कर रहा हूँ। अगर ये वो चाहते हैं, अगर शिबली को हटाया गया तो मैं वादा करता हूँ कि पार्टी वक्त की ज़रूरत के मुताबिक उठेगी। ये शिबली फराज के ऊपर उन्होंने एक सवालिया निशान लगा दिया है कि शिबली फराज एक्टिव नहीं हो रहे। अच्छा, बहुत से सवालात हैं। हसन रऊफ़ जो पार्टी के इतलात हैं, इंफॉर्मेशन ओहदा है उनके पास, उनको कभी अरेस्ट नहीं किया गया। शिबली फराज को उस लेवल पे कभी अरेस्ट नहीं किया गया और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर सवालात खड़े होते हैं कि ये जब पार्टी इतनी मुश्किल से गुजर रही थी तो इनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, ये क्यों नहीं अरेस्ट हुए, इनके ऊपर तशद्दुद क्यों नहीं हुआ, इनको एस्टैब्लिशमेंट के शिकंजे से क्यों नहीं गुजारा गया। और ये जो बाहर बैठे ऐसे लोग हैं जो पार्टी छोड़ गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके, वो भी अब ये बात करते हुए नजर आते हैं। तो शिबली फराज के हवाले से उन्होंने सवालिया निशान लगा दिया कि ये अगर छोड़ते हैं तो पार्टी अपनी ज़रूरत के मुताबिक दोबारा उठेगी। अगर हम माजी की तरह नाकस लोगों पर खामोशी इख्तियार करते रहेंगे तो फतह नज़र नहीं आएगी। जो अनासर फारवर्ड ब्लॉक की बात करते और अफवाहें फैलाते फिर रहे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक है और खान साहब की क़यादत में वो मुत्तहिद है। ये ट्वीट था जो मैंने आपके सामने पढ़ के सुनाया। अब बात करते हैं कि जो पार्टी की क़यादत है बाहर, वो वाकई किसी किस्म की जो तहरीक है, किसी किस्म का जो एहतजाज है, किसी किस्म का जो एक प्रेशर हुकूमत के ऊपर बनाना चाहिए था, वो नाकाम हो चुकी है और कारकुनान में एक लावा बन चुका है, फटने के करीब करीब है। कारकुनान ये अब सोच रहे हैं कि किसी तरीके से हम इनको दबोचें और इन्हें कहें कि कुछ तहरीक चलाएं, कुछ एहतजाज किया जाए इमरान खान साहब की बहाली के लिए, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। अलीमा खान साहिबा ने भी यही ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब जेल में बैठ के नहीं कहेंगे कि मेरे लिए निकलो, आपने निकलना है। आप इमरान खान साहब के नाम पे वोट लेके आए हैं, आप पौधे लेके बैठे हैं, आपको अवाम ने मैंडेट ही इसीलिए दिया है कि आप वहाँ पे अपने शूले मत गर्म करें, अपनी इंजॉयमेंट मत करें, एसी के कमरों से बाहर निकलें, अवाम को निकालें, पंजाब को निकालें। लेकिन ये निकल ही नहीं रहे, ये इनको अपनी इंजॉयमेंट कर रहे हैं। और जो CM KP साहब हैं वो भी आप देख लें कि रोज़ाना एक बटन दबाने की बात करते हैं, इससे ज़्यादा उनका भी कोई मौक़िफ़ नज़र नहीं आता। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में अज खुद नोटिस जो अदालत का तौहीन थी उसके ऊपर
आज समाअत हुई है, तो 3 रुकनी बेंच था, चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने इसकी समाअत की है। मोहम्मद अकील साहब जस्टिस जो नए आए हैं सिंध से, वो भी मौजूद थे, और नईम अख्तर अगवानी वो भी मौजूद थे। 3 जजेस थे। ये जो समाअत थी ये तौहीन अदालत जो एक अज खुद नोटिस था उसके ऊपर थी। 2 लोग इसमें मुलव्वस थे, 2 लोगों को शोकाज नोटिस किया हुआ था। एक थे फैसल वावडा साहब और एक थे मुस्तफ़ा कमाल। दोनों ने आज ज़ाती हैसियत में पेश हुए और माफ़ी मांग ली, गैर मशरूत माफ़ी मांगी जो कबूल कर ली गई। कबूल करने के बाद फिर जो मामला है काजी फायद ईसा साहब ने उठा के मीडिया चैनल्स के ऊपर डाल दिया कि मीडिया चैनल्स ने कितने पैसे कमाए। ये पूरी की पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं दिखाई गई। फैसल वाडा साहब जो हैं उन्होंने जैसे उनकी माफ़ी कबूल हुई और बाहर निकलते हैं, निकलते ही फुटपाथ के ऊपर सजदा रेज हो जाते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो ये पूरी कौम ने देखी, 26 चैनल ने पूरे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई थी और इस तरीके से ये लंबी लंबी छोड़ रहे थे कि जैसे कि जजेस को खा जाएंगे। जजेस ने पता नहीं इनका क्या बिगाड़ दिया है, जजेस ने पाकिस्तान में पता नहीं कौन से कानून की वायलेशन की हुई है और पता नहीं किस तरीके से जजेस इलेक्ट होके आ गए हैं। और ये बड़े मतलब कि इनके पीछे ताकतवर का हाथ है, सारी दुनिया जानती है, पूरा पाकिस्तान जानता है। मगर जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा और शिकंजे में आए हैं तो माफ़ी मिलने के बाद सजदा रेज हुए फुटपाथ के ऊपर, मुसल्ला बिछाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, फुटपाथ के ऊपर ही कोड़े हो गए, सजदे कर रहे हैं कि शुक्र अल्लाह तूने बचा लिया वरना मैं तो बढ़ गया था। और वाकई ही अगर ये माफ़ी ना मांगते और अपने मौक़िफ़ के ऊपर जैसे टीवी चैनल में आके कहते कि मैं तो अपने मौक़िफ़ के ऊपर डट के खड़े रहते तो बढ़ गए थे, तो फिर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने तमाम चैनल 26 के 26 चैनल को शोकाज नोटिस जारी कर दिया, तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए। अब ये दोनों भाई साहबान जो हैं, एक नेशनल असम्बली के हैं और दूसरे सेनेट के, ये दोनों तो बच गए माफ़ी मांग के, लेकिन फंस कौन गए? मीडिया वाले, जिन्होंने घंटा घंटा दिखाई है। तो अब देखते हैं कि मीडिया क्या जवाब जमा कराता है अपने वकला के ज़रिए। और काजी फायद ईसा साहब ने गुस्सा निकालना है मीडिया के ऊपर और निकाल दिया। अब बात करते हैं नैब के हवाले से थोड़ी सी। नैब पहुंची है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। नैब के चेयरमैन जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचे हैं। एक अपील दायर की गई है जो 190 मिलियन पाउंड इमरान खान साहब का जो अलकादर ट्रस्ट केस है उसके हवाले से, जो उनको ज़मानत मिली थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उसकी अपील दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट में कि ये ज़मानत खारिज की जाए। ये दलाइल और ये हक़ाइक़ के मुनाफी ज़मानत दी गई है। तो नायब बड़ी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से इमरान खान साहब की ज़मानतें कैंसिल रहें और हम गिरफ्तारियाँ डालते रहें और इमरान खान साहब बाहर ना आ सकें। ये जो फैसला आया था इद्दत वाला, इसके पीछे भी यही वजह थी। इमरान खान साहब की किसी और केस में गिरफ्तारी नहीं थी, वरना ये फैसला बिल्कुल हक पे आना था। लेट्स सी क्या होता है। पूरी दुनिया देख रही है। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।